हेलो स्टूडेंट, मैं ममता कुमारी और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन तक देखे थे चैप्टर 1 में केमिस्ट्री में। अब हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली को नाइट्रोजन गैस से युक्त क्यों कर देते हैं? चिप्स जो बनता है मार्केट में मिलता है, उस थैली को, उस पॉकेट को नाइट्रोजन गैस से युक्त क्यों कर देते हैं? तो इसका आंसर होगा, हम जानते हैं कि नाइट्रोजन एक ऑक्सीकारक पदार्थ है। चिप्स या वसा युक्त खाद्य पदार्थों में विकृत गंधिता को कम करने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। यानी उसको हम खुली अवस्था में छोड़ देंगे, वो ऑयली चीज़ है, वो जो है चिप्स जो है वो वसा युक्त खाद्य पदार्थ है और उसमें कहीं से भी छिद्र रहेगा तो वो बाहरी हवा जो रहता है उससे वो अभिक्रिया करके खराब हो सकती है। इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है ताकि वो कितना भी दिन रहे, मतलब एक्सपायरिंग डेट से पहले तक वो कितना भी दिन रहे, वो उसमें खराब नहीं होगा। इसलिए चिप्स बनाने वाली थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? ये जो क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो गया आप लोग का। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि चिप्स बनाने वाले थैली में कौन सा गैस भरा होता है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है। 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रत्येक का एक अभिलक्षण बताएं जो होती है एवं संतुलित समीकरण लिखे। ए नंबर में है बेरियम क्लोराइड विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है। जब बेरियम क्लोराइड विलयन में तनु सल्फ्यूरिक, यानी विलयन कौन सा है? बेरियम क्लोराइड है। और कौन से किसको मिलाया जा रहा है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाया जा रहा है। तो यहाँ पे इसका रासायनिक यहाँ पे फॉर्म दिया गया है BaCl2 प्लस Na2SO4 से यह अभिक्रिया करके क्या बन रहा है? BaSO4 प्लस 2NaCl। इसको हम लोग लैंग्वेज में लिखे, जब बेरियम क्लोराइड को सल्फर यूरिया अम्ल में मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है। इसका बी नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। लेड नाइट्रेट विलयन में पोटेशियम आयोडाइड विलयन मिलाया जाता है, तब क्या होगा? जब लेड नाइट्रेट विलयन में पोटेशियम आयोडाइड मिलाया जाता है तो इसका रासायनिक फॉर्म यहाँ पे PbNO3 का होल 2 प्लस 2Ki से मिलकर बन रहा है PbI2 प्लस 2NKNO3। इसको लैंग्वेज में यहाँ पे लिख दिया गया है। यहाँ पे रासायनिक फॉर्मूला जो है, रासायनिक समीकरण, इसको आप पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग को लगेगा कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पहले रासायनिक फॉर्मूला लिख दिया गया और बाद में लैंग्वेज लिखा गया और इसमें जस्ट अपोजिट हो गया, तो ऐसा कोई बात नहीं है। आप पहले भी लिख सकते हैं और बाद में लिख सकते हैं, लेकिन दोनों लिखना अनिवार्य है। लेड नाइट्रेट विलयन में पोटेशियम आयोडाइड मिलाया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। अब हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। यहाँ पे रासायनिक समीकरण दिया गया है, कुछ इसको हम लोग को संतुलित करना है। तो देखिए यहाँ पे संतुलित हम करते हैं Fe प्लस H2O। इसको संतुलित करने पे हम लोग ई बन रहा है Fe3O4 प्लस H2, इसमें संतुलित करना है। तो यहाँ पे फेरस कितना है? 3 है। यहाँ पे क्या है? 1 है। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों इक्वल इक्वल हो जाएगा, 3 3। और H2 यहाँ पे यानी हाइड्रोजन कितना है? 2 है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, तो ये तो इक्वल है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ पे हम अगर 4 से मल्टीप्लाई, चूँकि यहाँ पे हम खुद से नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी रासायनिक समीकरण में खुद से नहीं कर सकते हैं हम मल्टीप्लाई, इसलिए फर्स्ट में ही किया जाता है।
फर्स्ट में करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई, तो ये तो हो जाएगा, ऑक्सीजन 4 हो गया जो यहाँ पे 4 है, लेकिन हाइड्रोजन 4 दूना 8 हो जाएगा, और जबकि यहाँ पे 2 ही हैं, तो यहाँ पे भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 8 दोनों सेम हो जाएगा, यहाँ पे वही दिखाया गया है। उसी तरह से यहाँ पे 2 नंबर है रासायनिक समीकरण N2 + H2 एरो NH3, तो यहाँ पे नाइट्रोजन को N2 + 3H2 एरो 2NH3 अमोनिया हो गया। हम ज़्यादा डीपली में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम लोग को सिलेबस भी कंप्लीट करना है, हम लोग का सिलेबस बहुत पीछे रह चुका है, इसलिए हम ज़्यादा डीपली में नहीं जा रहे हैं। अगर आप लोग को सीखना हो तो आप लोग कमेंट करके बोलिए, हम बहुत अच्छा से आप लोग को सिखा देंगे, उसके लिए एक अलग वीडियो बना के आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। 3 नंबर है MnO2 + HCl एरो MnCl2 + Cl2 + H2O, तो ये संतुलित हुआ MnO2 + 4HCl एरो MnCl2 + Cl2 + 2H2O। 4 नंबर है हम लोग का PbNO3 का होल 2, इसको ऊष्मा की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया गया है, तो PbO + NO2 + O2 प्राप्त हुआ है हम लोग को। इसको यहाँ पे समीकरण को संतुलित कर दिया गया, 2PbNO3 का होल 2 एरो 2PbO + 2NO2 + 3O2। उसी तरह से 6 नंबर हम आप लोग को दिखा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे है 6 नंबर, इसका 2HNO3 + CaOH का होल 2 एरो CaNO3 का होल 2 + 2H2O। 7 नंबर यहाँ पे है HCl अम्ल वाला। 8 नंबर है NaCl + H2O एरो NaOH + Cl2 + H2, इसको संतुलित किया गया है 2NaCl + H2O एरो 2NaOH + Cl2 + H2। 9 नंबर है इसका Na2SO4 + BaCl2 एरो BaSO4 + NaCl, इसको संतुलित किया गया है यहाँ पे। एंड 10 नंबर है, 10 नंबर ये आप लोग के लिए हम दे रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और हमको कमेंट में बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। 1 नंबर में क्या है, बेरियम क्लोराइड + एल्युमिनियम सल्फेट को अभिक्रिया कराया गया है, तो क्या मिला है, बेरियम सल्फेट + एल्युमिनियम क्लोराइड। इसको हम लोग को क्या लिखना है, रासायनिक अभिक्रिया में संतुलित समीकरण को लिखना है। तो देखिए यहाँ पे BaCl2 + Al2SO4 का होल 3 एरो 3BaSO4, यानी ये समीकरण को लिख करके और वहाँ पे संतुलित भी कर दिया गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है सोडियम + जल, सोडियम + जल इसको अभिक्रिया कराया गया है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड + हाइड्रोजन मिला है, जो यहाँ पे इसका रासायनिक समीकरण के फॉर्म में इसको लिख दिया गया है। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। इसका समीकरण जिंक + सिल्वर नाइट्रेट एरो जिंक नाइट्रेट + सिल्वर, यहाँ पे रासायनिक फॉर्म में इसको लिख दिया गया Zn + 2AgNO3 एरो ZnNO3 का होल 2 + 2Ag। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। अब हम लोग इसका बी नंबर देखेंगे, एल्यूमिनियम + कॉपर क्लोराइड एरो एल्युमिनियम क्लोराइड + कॉपर मिल रहा है, तो इसका यहाँ पे रासायनिक समीकरण दिए हुआ है 2Al + Cu 3CuCl2 एरो 2AlCl3 + 3Cu।
29 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए, यानी ये कौन सा अभिक्रिया है। तो एक नंबर क्वेश्चन, ए नंबर क्वेश्चन इसका है पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड एरो पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। यहाँ पे है इसका रासायनिक समीकरण, यानी रासायनिक फॉर्म में इसको लिख दिया गया है। इसको संतुलित भी साथ में कर दिया गया है। 2KBr प्लस BaL2 एरो 2KL प्लस BaBr2। ये कौन सा अभिक्रिया है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया है ये। इसका बी नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुआ है मैग्नीशियम अम्ल प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये मिलकर क्या बना रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पे इसका रासायनिक समीकरण दिए हुआ है मैग्नीशियम यानी Mg प्लस 2HCl एरो MgCl2 प्लस H2। ये कौन सा अभिक्रिया है, तो विस्थापन अभिक्रिया है। 30 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया हम लोग पढ़े थे, तो दोनों का डेफिनेशन लिख करके और उसका एग्जाम्पल दोनों का लिख देंगे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा के पश्चात ऊष्मा तथा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात ऊष्मा तथा ऊर्जा की अभिक्रिया के बाद ऊष्मा और ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा C+O2 एरो CO2, और साथ में क्या मिल रहा है हम लोग को, प्लस में ऊष्मा भी मिल रहा है। अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया देखेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल में यहाँ पे दे दिए हुआ है 6CO2 प्लस H2O सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया गया है, तो क्या मिला है हम लोग को, C6H12O6 प्लस CO2। और ये जो अभिक्रिया है ये साथ में रासायनिक समीकरण को संतुलित भी कर दिया गया, यानी ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। एक बार और हम आप लोग को बोल देते हैं कि ये जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये आप लोग इधर उधर मत जाइएगा। ये आलोक के बुक से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। आलोक प्रकाशन का जो बुक आता है उसी बुक से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, उसी बुक का ही ये क्वेश्चन है। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि ये भारती भवन या फिर ये दूसरे बुक का है। आप लोग को अगर भारती भवन का भी सॉल्यूशन चाहिए तो हम आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग कमेंट करके बोलिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन जो है, श्वसन की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों होता है, या कहते हैं कि वर्णन करना है, श्वसन की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को वर्णन करना है। तो इसका आंसर होगा श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों है, क्योंकि भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज बनता है। भोजन में कौन सा उपस्थित होता है, कार्बोहाइड्रेट, और जब ये टूटता है तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज हमारे कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, ग्लूकोज हमारे कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा प्रदान करती है, चूंकि यह श्वसन की क्रिया कहलाती है तथा साथ ही जिसमें उस ऊर्जा निकलती है, इसलिए यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुआ है C6H12O6 प्लस 6O2 एरो 6CO2 प्लस 6H2O, और ऊर्जा ऊष्मा भी साथ में हम लोग को मिल रहा है।
32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखे। तो इसका आंसर होगा संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, वहीं वियोजन अभिक्रिया एक पदार्थ टूटकर दो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जैसे 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO। संयोजन अभिक्रिया है CaCO3 एरो CaO प्लस O2, ये कौन सा अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। 33 नंबर क्वेश्चन, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के अंतर लिखे, इस अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखना है। तो विस्थापन और द्विविस्थापन का यहाँ पे अंतर दिखाया गया है, कितना दो अंतर दिखाया गया, एक डेफिनेशन है और दूसरा एग्जाम्पल हो गया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित किया जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। द्विविस्थापन वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करती हैं और दो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुआ है, Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu, उसी तरह से इसमें भी है। 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अभिक्रिया का पहचान करना है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया दे दिए हुआ है और इस अभिक्रिया को हम लोग को बताना है कि ये कौन कौन सा अभिक्रिया है। तो Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu, यानी इसका जो आयन है CuSO4 जो है, तो इसमें आयन कौन सा हुआ, SO4, और ये SO4 जो है वो Fe के साथ अभिक्रिया के बाद आकर जुड़ जा रहा है और Cu ऐसे ही रह जा रहा है, यानी विस्थापित हो जा रहा है। दूसरे जो यौगिक है उसके आयन जो है वो पहले वाले यौगिक के साथ आकर विस्थापित हो जा रहे हैं अभिक्रिया के बाद, तो वो कौन सा अभिक्रिया हुआ, विस्थापन अभिक्रिया हुआ। उसी तरह 2 नंबर भी है, 2 नंबर में आप लोग को कमेंट करके बताना है कि ये कौन सा अभिक्रिया है। 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जब मैग्नीशियम फीते को गर्म किया जाता है, वो वायु में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो इसका आंसर होगा ए नंबर और बी नंबर का आंसर होगा, ए नंबर का आंसर होगा उपचयित होने वाले पदार्थों का नाम लिखिए, तो क्या होगा Mg प्लस O2 एरो 2MgO, और बी नंबर का अपचयित होने वाले पदार्थ का नाम Mg प्लस Cl2 एरो MgCl2 प्लस H2। 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ताम्र छीलन को हवा में लंबे समय तक गर्म करने पर उस पर काली परत चढ़ जाती है, इस पर H2 गैस प्रवाहित करने पर उसका भूरा रंग वापस आ जाता है। तो इसका आंसर होगा CuO प्लस H2 एरो CuH2O। यह एक ऊष्माक्षेपी और उपचयित अभिक्रिया है, ये उपचयित अभिक्रिया है। इसका यहाँ पे एक और दिए हुआ है, Cu प्लस O2 ऊष्मा की उपस्थिति में अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या मिल रहा है हम लोग को, CuO मिल रहा है। यहाँ पे 2CuO होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, उपचयन। उपचयन का यहाँ पे लिखना है डेफिनेशन, जब किसी पदार्थ में अभिक्रिया के पश्चात ऑक्सीजन की वृद्धि अर्थात किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है, उपचयन हाइड्रोजन का ह्रास होता है। यहाँ पे उपचयन में लिखना है, इसमें उपचयन का ह्रास नहीं होता है। और 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ZnO प्लस C एरो Zn प्लस CO2, यहाँ पे बताना है उपचयन और अपचयन।
तो Zn से Zn में जो जा रहा है वो अपचयन अभिक्रिया, यानी ऑक्सीजन का इसमें ह्रास हो रहा है। पहले ऑक्सीजन है लेकिन बाद में जब अभिक्रिया हो जा रहा है उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ से हट गया है, तो ये अपचयन अभिक्रिया हुआ। और यहाँ पे कार्बन है, तो यहाँ पे 38 का कार्बन जो है ये अभिक्रिया के बाद यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन आके ऐड हो जा रहा है, तो यानी ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, तो ये उपचयन अभिक्रिया हो गया। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 39 का ए, चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? तो CaO चूने का रासायनिक नाम होगा। कैल्शियम ऑक्साइड। बी नंबर क्वेश्चन है, दूधिया कलर देगा, तो यहाँ पे इसका रासायनिक समीकरण दिए हुआ है CaO + H2O, एरो CaOH का होल 2 प्लस ऊर्जा। 40 नंबर क्वेश्चन और इसका यानी मॉडल क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नांकित में 2 प्रश्नों के उत्तर दे। 1 नंबर में चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो चूने का रासायनिक नाम CaO होगा। 2 नंबर में है बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम देना है, तो CaO ही होगा। 3 नंबर है चूना एवं जल की अभिक्रिया को प्रदर्शित करने वाले रासायनिक समीकरण को लिखे, तो यहाँ पे देखिए वही जो 39 का बी है वही इसका आंसर होगा। दूधिया कलर देगा CaO + H2O, एरो CaOH का होल 2 प्लस ऊर्जा। आई होप स्टूडेंट आज का क्लास आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, और हम लोग आज के क्लास में मॉडल क्वेश्चन जो है बुक का वो कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन देखेंगे और उसके बाद हम लोग उसको कंप्लीट करके नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। और हाँ, आप लोग को अगर बायो क्लास 10th का बायो का जितना भी आप लोग को नोट्स चाहिए पूरे चैप्टर का, तो आप लोग कमेंट करके बोलिए। और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुआ है, यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुआ है टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, उसमें आप लोग जुड़ जाइए। उसमें डेली प्रोवाइड होता है हर एक चैप्टर का नोट्स, वहाँ पे आप लोग जुड़ जाइए और आप लोग को वो आसानी से प्रोवाइड हो जाएगा, मिल जाएगा। आप लोग अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा एग्ज़ाम का।